सुमित्रा जी अपने जमाने की महिला थीं, जहां घर की बहू का मतलब सुबह सबसे पहले जागना और रात में सबसे आखिर में सोना होता था। उनके लिए घर की परंपराएं और नियम ही सब कुछ थे। जब उनका बेटा आकाश शहर की पढ़ी लिखी लड़की नेहा से शादी करके लाया, तो सुमित्रा जी के मन में थोड़ी आशंका थी। नेहा एक आधुनिक लड़की थी। वह एक कंपनी में काम करती थी, जीन्स टॉप पहनती थी और उसे पारंपरिक खाना बनाने का ज्यादा शौक नहीं था। शुरुआत में सुमित्रा जी को नेहा की आदतें अजीब लगतीं। वह अक्सर उसे ताने देती। हमारे जमाने में तो बहुएं सूरज उगने से पहले आंगन लीप देती थीं। या बहू, ये क्या हर वक्त लैपटॉप पर लगी रहती हो, घर पर भी ध्यान दिया करो। नेहा चुपचाप सुन लेती, लेकिन उसे बुरा लगता था। वह अपनी सास का सम्मान करती थी, लेकिन अपने काम और अपनी पहचान को भी महत्व देती थी। आकाश दोनों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता, लेकिन अक्सर नाकाम रहता। एक दिन घर में एक बधी पूजा थी। सुमित्रा जी सुबह से ही तैयारियों में जुटी थीं। उन्होंने नेहा को बेसन के लड्डू बनाने का काम सौंपा, जो उनके घर में पीढ़ियों से बनते आ रहे थे। नेहा ने कोशिश की, लेकिन लड्डू वैसे नहीं बने जैसे सुमित्रा जी बनाती थीं। वे या तो बिखर जाते या बहुत स्पष्ट हो जाते। सुमित्रा जी रसोई में आईं और बिखरे हुए लड्डू देखकर गुस्से से बोलीं, मैंने कहा था, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। एक काम ठीक से नहीं कर सकती। पता नहीं क्या देखकर मेरे बेटे ने तुमसे शादी कर ली। उस दिन नेहा का सब्र जवाब दे गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह अपने कमरे में चली गई। शाम तक घर में एक अजीब सी खामोशी छाई रही। पूजा का समय हो रहा था और मेहमान आने वाले थे। सुमित्रा जी अकेले ही सब कुछ संभालने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन वह थक चुकी थी। तभी नेहा कमरे से बाहर निकली। उसके हाथ में एक सुंदर सा डिब्बा था। उसने डिब्बा सुमित्रा जी के आगे रखते हुए कहा, माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे आपके जैसे लड्डू बनाने नहीं आते, लेकिन मैंने शहर की सबसे अच्छी दुकान से ये बेसन के लड्डू मंगवाए हैं। स्वाद बिल्कुल घर जैसा है। सुमित्रा जी ने हैरान होकर डिब्बे को देखा। फिर उन्होंने नेहा की आंखों में देखा, जहां गुस्सा नहीं, बल्कि सम्मान और थोड़ी सी उदासी थी। नेहा ने धीरे से कहा, माँ जी, हो सकता है कि मेरा तरीका आपसे अलग हो, लेकिन मेरा इरादा आपका दिल दुखाना नहीं था। मैं भी इस घर को उतना ही प्यार करती हूँ। उस पल सुमित्रा जी को एहसास हुआ कि वह शायद ज्यादा ही सख्त हो गई थीं। उन्होंने एक लड्डू उठाया और छका। वह वाकई स्वादिष्ट था। उन्होंने नेहा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटी, मैं भी शायद यह भूल गई थी कि जमाना बदल गया है। जरूरी यह नहीं कि लड्डू किसने बनाए, जरूरी यह है कि घर में मिठास बनी रहे। उस दिन के बाद उनके रिश्ते में एक नई समझ पैदा हुई। सुमित्रा जी ने नेहा को उसके तरीके से घर संभालने की आजादी दी और नेहा ने भी अपनी सास की परंपराओं का सम्मान करना सीखा। धीरे धीरे दोनों ने एक दूसरे की दुनिया में तालमेल बिठा लिया और उनका घर सचमुच एक खुशहाल परिवार बन गया।